यहाँ देखो, चैप्टर का नाम बताइए, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब अब आप समझ गए होंगे, ये दोबारा समझना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी हम एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं 4.2। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 4.2 दिखाई दे रहा है इस पे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन और 2 आप खुद करेंगे इसके। 1 या 2 बता दिए थे, पहला और दूसरा पाई वाला भी बता दिया था, 3 तो कुल है ही इसमें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ देखो एक इक्वेशन दी है, ये मैं बता रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या करना है आपको? चेक करना है। क्या चेक करना है? जो गिवन नंबर हैं, 2 नंबर दिए रहते हैं कोऑर्डिनेट, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, बहुत सारे दिए, मैं पहला वाला बता रही हूँ इसका। ये कह रहा है कि ये जितने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं चेक करना है कि ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक लीनियर इक्वेशन भी दी है इसके साथ में, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन दी है। ये 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है। आपको चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, सोल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? चेक करने के लिए पहला कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? x कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? y। तो इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 रख के देखेंगे। अगर इक्वेशन दोनों साइड बैलेंस हो जाती है, यानी दोनों साइड सेम नंबर आ जाता है, तो ये जो है इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो हम लिखेंगे कैसे? एग्जाम में कैसे करेंगे? आप लिखेंगे पुटिंग, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की जगह 0 और y की जगह 2 रखने पर, ये पढ़ते हैं इसको। ठीक है, हम रख के देख लेते हैं। x की जगह क्या रखना है? 0। x की जगह क्या रखना है? 0 और y की जगह क्या रखना है? 2। 2y था तो 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस साइड क्या आ गया? -4 और इस साइड क्या हो गया? 4। क्या -4 कभी 4 के बराबर होता है? ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड नहीं के लिए क्या लिखते हैं? नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, तो इट इम्प्लाइज दैट, यानी इसका मतलब है कि 0,2 is not a solution of x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है, पर आगे बहुत सारे दिए हैं इसमें, तो आपको चेक करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। फिर से देखते हैं, एक और करके देखते हैं। इसी इक्वेशन को वापस लिखते हैं और अब एक नया इसमें दिया है कोऑर्डिनेट 2,0 भी दिया है ना सेकंड नंबर पे। इसको चेक करते हैं। x की जगह क्या रखना है? 2, y की जगह क्या रखना है? 0। देखिए x की जगह 2 लिखिए, y की जगह 0 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये तो 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करके 2 इक्वल्स टू 4। क्या 2 कभी 4 के इक्वल होता है? तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे चेक करने हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं। कर लेंगे आप? कोई डिफिकल्टी? कुछ रख दो इसके ऊपर, उड़ रहा है। कर लेंगे ना सभी बच्चे? चित्रेश, दीपांशु, भावेश, भावेश नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? करण, अरुण, कर लोगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक और बता देती हूँ, इसका √2 और कॉमा 4√2 है, इसी में चेक करना है। क्या है इक्वेशन? यही है 2 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 4।
और आपको दिया क्या है √2, 4, इसके लिए चेक करना है √2, 4√2 इसका सोल्यूशन है। ये क्या कोऑर्डिनेट होगा x और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट होगा y, यानी x की जगह तो हम लगा देंगे √2 और y की जगह हम क्या लगा देंगे 2√2, क्या लगा देंगे 2√2 इक्वल टू 4। तो √2 माइनस 2 की जगह हो जाएगा 4√2 इक्वल्स टू 4। तो √2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कितना आएगा 4 इक्वल्स टू 4, ये कितना आ जाएगा -3 -3√2, ये -3 आ जाएगा और √2 के साथ शुरू करेंगे -3√2 का भी होता है 4 के बराबर में, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। परसों के लिए नेम्स लिखने थे, परसों क्या है काय का, अभी थोड़ी देर में आना बेटा, मेरा पहले ही पीरियड बहुत निकल चुका है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप चेक कर लेना कौन सा है और कौन सा नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो एग्जाम के लिए, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का। ये क्वेश्चन पिछली बार से पूछा गया है फाइनल एग्जाम। क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू k। एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहा है अगर ये इसका सोल्यूशन है तो, है खुद ही कह रहा है, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालिए। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो k की वैल्यू, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन है तो क्या लगा देंगे, x की जगह 2 और y की जगह, x की जगह 2 और y की जगह लगा दीजिए। x की जगह 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और y की जगह 1 लगाएंगे तो ये इक्वल्स टू k, इक्वल्स टू कितना हो गया 2 2 जा 4 3 1 जा 3 इक्वल टू k, k इक्वल्स टू कितना हो गया 7, k की वैल्यू क्या आ गई 7। अब क्या होगा, देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही इक्वेशन दी जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू दी जाए। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है और सोल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, चेंज करके दिया जा सकता है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि k की वैल्यू निकालिए, बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। तो k को छोड़ के x y की जगह वैल्यू रख देंगे जो दी है, तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, समझ में आ गया। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 खत्म हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज एकदम सी, और यहीं पर आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं। अब आप खुद ही देख रहे होंगे कि सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 ऐसा था जिसमें 4-5 एक्सरसाइज थे और जो थोड़ा लंबा था, वरना पहला चैप्टर ना के बराबर, दूसरा चैप्टर थोड़ा था पढ़ने लायक, तीसरा ना के बराबर, चौथा ना के बराबर। पहली एक्सरसाइज भी 2-3 क्वेश्चन की थी 4.1 की, और दूसरी एक्सरसाइज भी 2-3 ही क्वेश्चन है। अब देखो एक बार सुनिए, एक बार मैं एक आपको ब्रीफ रिविजन करा रही। यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो आगे वाला यूक्लिड वाला चैप्टर है शायद चैप्टर नंबर 5, वो और भी आसान है, उसमें कुछ नहीं है। आपने इसमें 3-4 चीज़ें पढ़ी। एक तो आपने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या पढ़ा आपने, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या पढ़ा आपने, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, लाइन। लीनियर इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, लाइन। लीनियर इक्वेशन की दूसरी चीज आपने पढ़ी कि लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री माने 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। क्यों होती है डिग्री 1, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज करना होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, हाईएस्ट पावर उसमें कितनी होती है, 1 होती है। अब लीनियर इक्वेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने भी वेरिएबल में हो सकती है, 1 में, 2 में, 3 में, कितने में भी हो सकती है, कितने भी वेरिएबल्स में हो सकती है। लेकिन हमने इस चैप्टर में 2 वेरिएबल में पढ़ा था। तीसरी चीज़ आपने पढ़ी
वेरिएबल होते हैं उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मतलब x और y की ऐसी अनगिनत वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, बताओ। सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाए, राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो जाए। और अगर एक साइड जीरो है और पूरी इक्वेशन एक ही साइड लिखी है तो दूसरी साइड भी जीरो आ जाए, ये मतलब होता है। या तो दोनों साइड सेम नंबर आ जाए या दोनों साइड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चीज़ आपने और पढ़ी इसमें कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू आप निकालेंगे वही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। तीसरी चीज़ आपने इसमें ये भी पढ़ी कि सॉल्यूशन निकालते कैसे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा आपको दो इक्वेशन दी होंगी यहाँ पर। अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो कम से कम कितनी इक्वेशन दी होंगी, दो इक्वेशन दी होंगी। और अगर चेक करना है कि कोई गिवन पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए x की जगह, पहले वेरिएबल की जगह इसको और y की जगह इसको लगा के देखेंगे। अगर इक्वेशन जीरो हो जा रही है या बैलेंस हो जा रही है तब ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन। तो इतना ही तो पढ़ा आपने, इसमें और भी कुछ था नहीं। और एक क्वेश्चन आया था लास्ट में जिसमें आप कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल देते, उसमें भी यही करेंगे, x और y की वैल्यू लगा देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद खुद ब खुद क्या आ जाएगी हमारे हाथ में, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आप देखो अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, चैप्टर 5, वो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर। चैप्टर 5 जो है ना वो थ्योरी है, थ्योरेटिकल है। क्या है, थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें सॉल्व करने वाला पार्ट कुछ नहीं है ज़्यादा, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के। जो है भी वो भी ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है, मतलब कुछ भी नंबर्स में नहीं, नंबर्स में नहीं। यूक्लिड ज्योमेट्री का ही चैप्टर है, इसका नाम ही यूक्लिड ज्योमेट्री है। क्या नाम है इसका, यूक्लिड ज्योमेट्री। अब देखो, दो शब्द होते हैं, उनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। दो वर्ड होते हैं जो आप यहाँ पढ़ेंगे, एक होता है एक्सियम, क्या होता है एक्सियम, और दूसरा होता है पोस्टुलेट। यही आपने इसमें याद करना, एक्सियम्स और पोस्टुलेट, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। अब एक्सियम्स और पोस्टुलेट क्या बला होती है, ध्यान से सुनिए, बुक मत देखिए, बुक में आपको समझ नहीं आएगा जब। एक्सियम और पोस्टुलेट क्या बला होती है, देखो दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं, स्टेटमेंट माने कही गई बातें या नियम जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती मैथमेटिकली। देखो अगर आप कोई प्रूव करते हो ना, मैथ्स में या साइंस में भी किसी चीज़ को सिद्ध करते हो, प्रूव करते हो, तो उसके लिए भी कहीं से तो आप शुरुआत करेंगे। तो जब कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे तो कुछ चीज़ें तो पहले से आपको माननी पड़ेंगी ना कि ऐसा है, उनके बेस पे आप दूसरे को प्रूव करते हो। मतलब कुछ तो हाथ में होना ही चाहिए जिसको प्रूव नहीं करना पड़े, तब उससे दूसरी चीज़ प्रूव होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम कहेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, इस बात को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो इनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सारी दुनिया में मान्य सत्य है और इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं को कहते हैं पोस्टुलेट और एक्सियम्स। किसी को कहते हैं पोस्टुलेट और किसी को कहते हैं एक्सियम। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगी। जो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो सिर्फ मैथमेटिक्स से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, और ऐसे जो किसी भी फील्ड में ट्रूथ है, सिर्फ मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में ट्रूथ है, उनको क्या कहते हैं। दोनों में यही अंतर है, इन दोनों नाम में। एक इसका एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम कहेंगे कि भगवान है, ठीक है, देखे तो नहीं है किसी ने, पर इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। हम मानते हैं ना, हमने देखा नहीं है फिर भी हम मानते हैं कि भगवान है। क्या हम प्रूफ कहते हैं कि प्रूफ दो भगवान है,
ऐसा नहीं, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो खुद बता देती है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस दुनिया को चला रही है। कैसे टाइम पे 24 घंटे बाद जो है सूरज निकलता है, फिर 24 घंटे बाद जो है रात, 12 घंटे बाद रात हो जाती है, फिर 12 घंटे बाद सूरज निकलता है। ये सब कैसे चल रहा है, इतना सिस्टमेटिक, इतनी बड़ी दुनिया, कोई चीज़ तो है जो इसको चला रही है, ये सारा चीज़ मेंटेन कर रही है। आप एक छोटा सा स्कूल रन नहीं कर पाते, उसके लिए कितने पछड़े होते हैं, प्रिंसिपल को कितना कुछ करना पड़ता है। तो सोचो दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, कितने इंसान है, इंसान छोड़ दीजिए, कितने स्पीसीज़ हैं, एक चींटी से लेके और बड़े से बड़े तक वो सारी चीज़ें हो रही हैं, डेथ हो रही है, जन्म हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये किसी के बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। सीधे बैठ जा करण बनोला, चेयर पे बैठा है तभी भी नींद आ रही है, हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें बैठने के लिए चेयर मिली हुई है, आगे से बाबूजी जैसे, ऊपर से पंखा चल रहा है, यहाँ टीचर के ऊपर पंखा भी नहीं, तब भी तुम्हें नींद आ रही, पसर जाओ तुम, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कल बात करेंगे। ये सारा थ्योरेटिकल है, इसमें जो 5 पोस्टुलेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको रट्टा लगाना है क्योंकि वो नाम से आते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है राइट द 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट लिखिए, यूक्लिड का 3रा पोस्टुलेट लिखिए, यूक्लिड का 2रा लिखिए। तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो 5 पोस्टुलेट में पहले कौन से नंबर पे है, दूसरा कौन सा नंबर पे है, तीसरा। एग्जाम्स बहुत सारे हैं, तो एग्जाम जनरली नाम से नहीं पूछे जाते, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पोस्टुलेट नाम से पूछा जाता है क्योंकि वो 5 ही हैं। तो 5 ही हैं, तो 5 का आपको डेफिनेशन टाइप की है, उनका आपको रट्टा लगाना है, ठीक है। तो कल बात करेंगे।